Assalamu alaikum जी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हारिस हमीद एंड आई एम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एट एनसी सोलिसिटर्स। आज की वीडियो जो होगी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होगी और इस वीडियो में जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, एरन टच जिनका नाम है, उन्होंने रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया कॉन्फ्रेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा और आप लोगों को इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह जो है मज़ीद क्लैरिटी होगी इस बात पे कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के जो पायलट प्रोग्राम्स हैं स्पेशली वो कब तक एक्सपेक्टेड हैं और आगे जो ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली प्लान है एजुकेशन सेक्टर के लिए वो प्लान क्या है, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो काइंडली वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट कंट्रीज़ के रिलेटेड जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। ठीक है जी, सबसे पहले एरन टच ने यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ कही है बेसिकली वो ये है कि स्मॉल पायलट प्रोग्राम्स आर एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यही चीज़ जो है पहले बजट की स्पीच में आई जिसमें ये कहा गया। उसके बाद एरन टच ने जो भी रिसेंट ये जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, स्मॉल पायलट प्रोग्राम्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं इन कमिंग मंथ्स। कौन सा मंथ होगा इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इन कमिंग मंथ्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो एक्सपेक्टेड होंगे। उस पर जो क्वेश्चन रेज हुआ है वो ये है कि जी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कब आना शुरू होंगे, तो उन्होंने कहा उस पर फिलहाल वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं वो ये है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट बाय द एंड ऑफ 2021 स्मॉल पायलट प्रोग्राम्स, नॉट अ प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम नहीं होगा, मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे जो कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्या है, ये अभी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रोग्राम्स के हवाले से उन्होंने ये कहा है। सेकेंडली जो उन्होंने कहा है कि $2 बिलियन का जो बात पहले भी हम करते रहे हैं कि $2 बिलियन का जो लॉस है 2020 और 21 में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड वो हुआ है, लेकिन उस पर उन्होंने स्टेटमेंट कोइंटली ये दी है कि जो ओवरऑल इनरोलमेंट है उस पर उतना फ़र्क पड़ा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो टोटल इनरोलमेंट स्टूडेंट्स की है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो आपकी 11% से जो है वो डाउन हुई है। ठीक है, अब लास्ट ईयर से अगर आपने इसका कंपैरिजन करना है तो देखें उसमें पहले जो 3 माह थे उसमें तो एज सच इशू था ही नहीं ना, उसमें आपका फेब इनटेक भी आ गया और मार्च जब आपका स्टार्ट हो रहा होता है तब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जुलाई इनटेक का प्रोसेस स्टार्ट करा चुके होते हैं। तो एक तो उसकी वजह से भी थोड़ा फ़र्क पड़ा होगा नंबर कि वो 11% से कम डाउन हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ एनरोलमेंट तो मैटर नहीं करती ना, स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने वीज़ा भी ग्रांट हुआ हुआ है, एनरोल भी हुए हैं। पॉइंट ये है कि वो क्लासेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, फेस टू फेस का तो भी हर सवाल ही पैदा नहीं होता, जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे। 7% जो है वो टोटल फिगर आ रहा है कि वो लोग ले रहे हैं। तो एनरोलमेंट अगर 11% से डाउन हुआ है तो इसमें ये कहना कि जी ये कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, 11% का ही ड्रॉबैक आया है। मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है और इस पर बड़ा ध्यान से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि वो जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं वो कमेंस तो अपनी स्टडीज़ कर नहीं रहे। और इसी में फिर आगे उन्होंने मज़ीद ये लाइन जो है उन्होंने ऐड किया कि कमेंसमेंट फिगर जो हैं वो ड्रेस्टिकली जो है वो डाउन आए हैं, वो बड़े बुरे तरीके से हिट हुए हैं। तो बात तो वही हुई कि अगर स्टूडेंट एनरोल्ड है सिर्फ और वो क्लासेस ही नहीं ले रहा तो उसकी एनरोलमेंट का क्या फ़ायदा, उसकी एनरोलमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, और फ्रैंकली स्पीकिंग मोर देन 17,000 पीपल जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो अपनी जॉब्स को लूज़ कर चुके हैं अब तक। इसकी वजह से भी जो है ये जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका भी फोकस अब पायलट प्रोग्राम्स की तरफ है और आपकी जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसका ध्यान भी अब इन पायलट प्रोग्राम्स की तरफ है। और इसके अलावा इन्होंने जो गैदरिंग हुई है उसमें वाइस चांसलर्स भी थे यूनिवर्सिटीज़ के, यूनिवर्सिटीज़ का स्टाफ भी था, एजुकेटर्स भी थे और उन्होंने उनको 2 पायलट प्रोग्राम्स का फिलहाल हिंट किया है। उन्होंने कहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू साउथ वेल्स। साउथ ऑस्ट्रेलिया का तो प्लान उन्होंने ये कहा है कि अभी जो रिसेंट फ्राइडे गुजरा है उस पर उन्होंने वो प्रोग्राम देखा है और बड़ा ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। न्यू साउथ वेल्स का भी इन प्रोसेस है क्योंकि वो क्वारंटीन की लोकेशन और सेटअप वगैरह सारा अरेंज कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये 2 पायलट प्रोग्राम्स तो होपफुली आपको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे कहा है जो, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, एज अ कंसल्टेंट मैं नहीं कह रहा, जो फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे वो कह रहे हैं इस पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो उन्होंने जो आगे प्रोग्राम जो टारगेट सेट किया है ऑस्ट्रेलिया ने अपने लिए वो ये है कि जी 10 मिलियन स्टूडेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, विच मीन्स के 1 मिलियन स्टूडेंट जो है उनको वो पर ईयर चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, जो ऑस्ट्रेलिया से अपनी डिग्री को कंप्लीट करे। सिर्फ एनरोल नहीं होना या स्टार्ट नहीं करना, उसको कंप्लीट भी करना है। तो 1 मिलियन स्टूडेंट उनको चाहिए पर ईयर। जो द पीरियड ऑफ टाइम आपके सामने जो लॉस हो रहा है और अभी बॉर्डर्स ओपन नहीं होंगे तो ज़ाहिर है मज़ीद होगा, तो उसके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स
1 मिलियन पर ईयर जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट उनको चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं वो भी कंप्लेन कर रहे हैं। डोमेस्टिक स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जी हम भी फेस टू फेस में इंटरेस्टेड हैं, हम ऑनलाइन में इंटरेस्टेड नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये चीज़ ज़्यादा वरीसम है। इंटरनेशनल स्टूडेंट को तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है फिलहाल। जो वहाँ पे लोकल्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी, उसमें प्रॉपर जो है टीचिंग एक्सपीरियंस हमारा जो है वो नहीं हो पा रहा और प्रॉपर नॉलेज जो है वो हम वहाँ पे गेन नहीं कर पा रहे। तो हम जो इंटरेस्टेड हैं ऑन कैंपस स्टडीज़ के लिए हैं, उस पर एलन टच ने ये कहा है कि जहाँ पे जिन जिन एरियाज़ में या जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में कोविड-19 की सिचुएशन कंटेन की जा सकती है, जहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन बेहतर है, वहाँ पे अब ये लोग ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि वहाँ पे ऑन कैंपस क्लासेस को वो स्टार्ट करें। देखिए, अगर इंटरनेशनली भी हिट हो रहा है, लोकल बेसिस पे भी हिट होगा, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, और अब तो यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की जैसे आप कह लें बात सुनी गई, जो वहाँ के लोकल्स हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि इस तरह जो है काम नहीं चलेगा। और हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी बेसिकली कंप्लेन यही है कि ऑनलाइन क्लासेस में और इंटरनेट इशूज़ एंड ऑल, और वो प्रॉपर जो है एजुकेशन उसमें वो कंप्लीट नहीं कर सकते और इंटरेस्टेड भी नहीं है। और ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है एनुअल बेसिस पे, तो वो इसलिए तो नहीं दे रहा कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले। तो ऑब्वियसली वो जो है ऑन कैंपस क्लासेस के लिए जो है वो इंटरेस्टेड हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने एक और कही है वो उन्होंने ये कही है कि जो टोटल आपकी एजुकेशन सेक्टर की मार्केट है उसमें जो 55% मार्केट है दैट इज़ बेसिकली ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड चाइनीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को ये रिक्वेस्ट की है कि आपको इनके ऊपर जो अपनी रिलायंस है उसको कम करना पड़ेगा। रिलायंस कम करने का जो उन्होंने रीज़न, ऐसे ये रीज़न नहीं है कोई नेशनलिटी इशू है या कंट्री से कोई प्रॉब्लम है, जो उन्होंने इशू हाईलाइट किया वो डाइवर्सिटी का उन्होंने इशू हाईलाइट किया है कि उसमें आपकी जो आप एक डाइवर्सिफाइड एजुकेशन सिस्टम आपका होना चाहिए, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे अवेलेबल हों, वो यहाँ पे नहीं होंगे इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अगर ये 55% ये मार्केट ले लेंगे तो उस पर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो डिफरेंट अदर कंट्रीज़ हैं उस पर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा फोकस करें। तो ये स्टेटमेंट थी जी एलन टच की, जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। पायलट प्रोग्राम्स का उन्होंने कहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो ये कह रहे हैं कि वो इंशाल्लाह होंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया का वो ऑलरेडी प्लान जो है वो देख चुके हैं, न्यू साउथ वेल का इन प्रोसेस है। इट मीन्स कि ये 2 पायलट प्रोग्राम्स तो होंगे और इसके बाद मज़ीद आगे पायलट प्रोग्राम स्मॉल प्रोग्राम्स होंगे जो आगे मज़ीद कंटिन्यू होंगे। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अगेन अ रे ऑफ होप है, और ये रे ऑफ होप पॉजिटिव इसलिए है कि फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा है। तो ऑब्वियसली स्कॉट मॉरिसन के या गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर वो इस तरह की स्टेटमेंट्स इतना ओपनली किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं दे सकते। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ पसंद आपको नहीं आई, क्या क्रिटिसिज्म है, कंस्ट्रक्टिव आपका क्या क्रिटिसिज्म है, और मज़ीद किन टॉपिक्स पे आप लोग वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।